एक बुजुर्ग महिला जिसकी सांसें लंबी चल रही थी। सभी लोग इंतजार करते हैं कि अब तो इसको जाना है। और दोस्तों, रात हो जाती है। रात के वक्त जो बहू होती है अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। पूरी रात बहू चिंता में रहती है। दोनों सास बहू सोई हुई थी। बहू थोड़ी भीतर की तरफ होती है और सास एक बरामदे में बाहर की तरफ होती है। बहू थोड़ी सी आहट पर उठकर बैठी होती है, कहती है कि माँ जी, क्या हुआ आपको। लेकिन उस दिन ऐसा वाक्य घटता है कि पूरे गांव में कहते हैं सन्नाटा छा जाता है। जो भी सुनता है यही कहता है कि बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल रात को सास बहुत जोर जोर से डंडे को लेकर कहती है कि रुको, मेरी बहू के पास मत जाओ, मेरा जाने का समय है, मेरी बहू को लेकर मत जाओ। जोर जोर से जो चारपाई होती है, उसकी जो पार्टी होती है, उसमें अपनी लठिया को मारने लगती है। बहू एकदम से खाट से खड़ी होती है कि माँ जी को क्या हुआ। जिसको बोलने को नहीं बनता था वो इतनी अच्छी भाषा में कैसे बोल सकती हैं। बहू जैसे ही चारपाई से खड़ी होती है ऐसे ही धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और सास जोर जोर से चिल्लाती है, अरे फलाने, तू मेरे पास आ, देखो मेरी बहू को लेकर जा रहे हैं, मेरा जाने का वक्त है। अरे ये मेरी बहू को क्यों ले जा रहे हैं। अरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरी उम्र है, मेरी सांसें चढ़ रही हैं, मेरी बहू को क्यों ले जा रहे हो। और वो सभी को इकट्ठा करती है। जब उसका बेटा भागा दौड़ा आता है तो देखता है उसकी पत्नी, जिसका शरीर एक जवान महिला का था, वो शायद जिसके अंदर जान नहीं थी, वो मृत जमीन पर पड़ी थी। सुबह जब होती है तो बुजुर्ग महिला जो बोल भी नहीं रही थी, कई दिनों से खाना नहीं खा रही थी, वो महिला पटर पटर सभी को बोल को बताती है कि यमदूत आते हैं और मेरी बहू को ले जाते हैं। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, मुझे वो दिखाई दिए। और वो सास फूट फूट कर रोने लगती है, माथे में हाथ मारती और कहती है कि विधाता, मेरी जाने की उम्र में मेरी बहू को क्यों लेकर गए। मेरी बहू तो गऊ थी, मेरी बहू तो सीता थी, मेरी बहुत सेवा करती है। आप सोचकर देखिए वो बुजुर्ग महिला का रोना, और पति टूट जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल तक सोच रहे थे कि माँ इस दुनिया से जाएगी, कैसे हम माँ के बिना रहेंगे, लेकिन अब इसके बिना कैसे वक्त कटेगा। और वो बुजुर्ग महिला जोर जोर से माथे में हाथ मारती है और कहती है कि विधाता, तुम्हें अपनी करनी बदलनी होगी, मेरा जाने का समय है, मैं कितना यहाँ पर रहूंगी, अभी आओ और मुझे लेकर जाओ। दोस्तों, यहाँ पर बहू का तो देखा जाए तभी सास इस दुनिया से चली जाती है। इस घर में क्या हो रहा था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद की क्या वो बहू जीवित होगी सास के बदले? क्या दोनों ही सास बहू एक दिन में इस दुनिया से चली जाती हैं? बड़ी हैरान और ताज्जुब करने वाली घटना है। आज तक ऐसी घटना ना ही तो मैंने सुनाई है और शायद मेरे हिसाब से ना ही ये घटना आपने कहीं सुनी होगी, लेकिन ये घटना सत्यता पर रखी गई है। आज जो बहू मरी थी उसकी बेटी आज जीवित है और वो पूरा वाक्य समाज के सामने रखती हैं। आज भी कहती हैं, मुझे हो सकेगा तो मैं उनका इंटरव्यू भी आपको जरूर बताऊंगी एक ना एक दिन, जब उनसे मिलने का मौका मिलेगा। क्योंकि हम जब किसी से संपर्क करते हैं तो वो करीबन 1 महीने या 15 दिन तो ले ही जाता है उस समय को निर्धारित करने में। तो जरूर मौका मिला तो उनकी बेटी से आपको जरूर मिलवाएंगे और इस पूरी घटना का पूरा फिर सत्य प्रमाण आप लोगों के सामने हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये घटना जाननी है, क्या बहू वापस आएगी? क्या सास और बहू दोनों चली गई थी? ये क्या मामला था, कैसे हुआ था, क्या हुआ सब कुछ, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। तो डटे रहिए वीडियो में आखिरी तक और बहुत अच्छी जानकारी आज आपको जानने को मिलेगी। भगवान आपकी सुनते हैं, आप उनसे फरियाद करके तो देखिए, वो जरूर पूरा करेंगे आपकी फरियाद को। तो कहानी शुरू होती है यहाँ पर मध्य प्रदेश के पन्ना से। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक परिवार रहता है। परिवार एक भरा पूरा परिवार था, जहां पर चमेली नाम की एक बहू होती है, एक महिला चमेली, जिसके 3 बच्चे होते हैं, एक लड़की और 2 लड़के होते हैं। चमेली की सास होती है रामप्यारी। चमेली के बच्चे काफी बड़े हो रहे थे और रामप्यारी काफी बुजुर्ग हो रही थी, यानी रामप्यारी बहुत बुजुर्ग थी और बुजुर्ग होने के साथ साथ रामप्यारी अब अपने दिन पूरे कर रही थी। चमेली अपनी सास की बहुत सेवा करती है। चारों तरफ मोहल्ले में तारीफ थी इस बात की
कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पर लड़ाई ना हुई हो, लोग आपस में ना लड़े हों, लेकिन चमेली और रामप्यारी को आज तक लड़ते हुए नहीं देखा। दोस्तों, सभी लोग इन बातों का जिक्र करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि हाँ, ऐसा होता हुआ तो सच में ही कभी भी नहीं देखा। ये दोनों सास बहू इतने प्रेम पूर्वक रहा करती थी। यही तरह से सब कुछ चल रहा था। चमेली अपनी सास के रामप्यारी की बहुत सेवा किया करती थी पहले से ही, क्योंकि इसके ससुर तो जल्दी चले जाते हैं लेकिन सास इसके पास रह जाती है। ये अपनी सास को खवाने के बाद खाना खाया करती थी। घर में कोई भी सामान आता था पहले सासू माँ को दिया करती थी, भगवान को बाद में चढ़ाया करती थी। सासू का मान सम्मान कपड़े धोने से लेकर सास को खाना खिलाने तक, और उसको बहुत अच्छे कपड़े पहना कर रखती थी। हमेशा माँ की छवि सास में इसने तलाशी थी और अपनी सास को कभी भी कोई दुख नहीं होने दिया था। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ लोग जाते हैं तो कुछ तभी तो आएंगे, जब यहाँ से कुछ जाएंगे तभी तो वहां से कुछ और यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर जो ये रामप्यारी होती है, इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। चमेली का पति कहता है कि आज तक मुझे तुमसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी है, और आगे भी जब तक मेरी माँ जीवित है, जब तक मुझे तुमसे कहने की जरूरत ना पड़े, मेरी माँ का ऐसे ख्याल रखना, क्योंकि तुमने मेरी माँ का ख्याल बहुत अच्छे से रखा है। दोस्तों, जब ये बात होती है तो यहाँ पर जो चमेली होती है बहू, वो कहती है कि ये तुम्हारी ही माँ नहीं है, ये मेरी भी माँ है, और तुमसे ज्यादा मैंने इसको माँ माना है। मैं इनके साथ ही रहूंगी। एक महिला ने अपने पति को त्याग दिया था, पति के पास नहीं रहा करती थी, क्योंकि सास का आखिरी टाइम चल रहा था। सास ने खाना पीना कम कर दिया था, बिस्तर पकड़ लिया था। सभी को पता था कि बुढ़ापे में अब ये लोग, मतलब ये जो यहाँ पर रामप्यारी है, ये जाने वाली है। रामप्यारी जब बिस्तर पकड़ लेती है तब भी अपनी बहू को ज्ञान देती है, बेटा, मैं जब इस दुनिया में ना रहूं तो तू ऐसा करना, वैसा करना। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब कोई मरने वाला या मरने वाली होती है बुजुर्ग, तो शायद बेटे बहू मुंह और तरीके का बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहू को बहुत डर लग रहा था। वो कहती है कि माँ जी, मैं आपके बिना इस दुनिया में कैसे रहूंगी, कैसे मैं बच्चों को संभाल पाऊंगी। अब तो मैं आपसे कह देती हूँ, माँ देखो ये कर रहा है, मैं किससे कहूंगी फिर आपके बिना। और बहू रोने लगती है। सास उसके आंसू पोंछती है और कहती है कि देख बेटा, ये विधि का विधान है, नियम हमेशा चलता है। मैं नहीं जाऊंगी तो और कैसे आएंगे? जाना है, तुम्हारे बाबूजी भी गए थे और मुझे भी जाना है, तो तू बिल्कुल भी चिंता मत करना मेरे बाद। आप सोच कर देखिए वो पल कितना अच्छा होगा। एक सास जब बहू को समझा रही है, वरना ऐसा ही लगा रहता है, वो वक्त कैसा होगा। दोस्तों, आज सास ने करीबन 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसकी आवाज बंद हो जाती है। यहाँ पर जो बहू होती है चमेली, उसे चिंता होने लगती है। पति से कहती है, जी मैं माँ के पास रहती जरूर हूँ, लेकिन मुझे डर सताता है, माँ के बिना हम कैसे रहेंगे। तो वो अपने पति के गले लगकर रोने लगती है। रात हो जाती है, पति बैठक पर सोने के लिए चला जाता है। पूरे दिन घर में भीड़ लगी रहती है। गांव वाले लोग, गांव में पता है एक चीज बहुत होती है, कोई बीमार होता है तो लोग लाइन से लोगों को देखते हैं। लाइन से लोग आपस में, मतलब बहुत ही प्रेम भाव होता है। अंदर उनके कितने भी हीन भाव ना हो, लेकिन आपस में बहुत प्रेम भाव होता है। यही सब कुछ चल रहा था। तो दिन भर जो यहाँ पर बहू होती है वो थक जाती है। सास आंखों को बंद कर लेती है। रात हो जाती है। थकी हारी यहाँ पर बहू गहरी नींद में चली जाती है। तभी बहू के कानों में एक आवाज पड़ती है। आवाज होती है कि जो सास 2 दिन से बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पर पड़ी है, वो उस लाठी को उस चारपाई की पाटी में मार रही है जिस पर वो खुद लेटी हुई थी, और कह रही थी कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? भीतर मेरी बहू है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मुझे चलना है। बहू घबराई सी उठती है। उसे लगता है कि माँ को कुछ दिखाई दे रहा है। वो डंडे से कहती है कि नहीं जाओगे यहाँ से। बहू एकदम खुश हो जाती है कि माँ जी जीवित हो गई, यानी लोग कह रहे थे कि ये 1-2 घंटे या 1-2 दिन में चली जाएंगी, माँ तो अब बोलने लगी है। बहू दौड़कर सास के पास जाती है, कहती है कि माँ जी आप तो बहुत अच्छा बोल रही हैं, अब हम दोनों माँ बेटी फिर दोबारा से एक साथ रहेंगे। सास हाथ से बहू को अपनी पीठ के पीछे बिठाती है, कहती है कि बेटी कुछ लोग तुम्हें लेने के लिए आए हैं और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरे पोती
और पोतों का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। जो बुजुर्ग महिला सहारे से जैसे बिठाया जा रहा था, जो सुध बुध भूल चुकी थी, वो कैसे बोल सकती है। हैरान भरी बात थी। यहाँ पर थोड़ी देर वो कहती है कि चलो अब मैंने उन लोगों को भगा दिया। अब ये सुनकर सास बिल्कुल ये कहती है कि बेटी तू अंदर ही रहना, अब मैं सोऊंगी नहीं। लेकिन बेटी को कहाँ चैन था। उसकी सास बोलने लगी थी। वो कहती है कि चमत्कार हो गया, माँ जी बोलने लगी हैं। अब रात के वक्त बैठक पर कैसे जाऊं, वरना इनको सबसे पहले बताती कि तुम्हारी माँ बोलने लगी है। बड़ी विचलित सी परेशान सी अपनी चारपाई पर बैठ जाती है। सास को पानी पिलाती है। सास यही बर्रा रही थी, तुझे नहीं जाने दूंगी, मेरे पोती पोतों का क्या होगा। अगर तू चली गई, मैं चली जाऊं तो कोई बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पर फिर सोने की तैयारी होती है। थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला होती है राम प्यारी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तुम फिर आ गए, फिर तुम मेरी बहू को लेने के लिए आए हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी अपनी बहू को। और जोर जोर से जैसे किसी कुत्ते को भगाते हैं ना, ऐसे चिल्लाने लगती है। लेकिन अब की बार बहू घबरा जाती है। घबराकर जैसे ही बिस्तर से खड़ी होती है, ऐसे ही वो बहू धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। सास जोर जोर से चीखने लगती है। बेटे को आवाज लगाती है, बेटा जल्दी आ। यहाँ पर बेटा जो पशु जहाँ पर पाले जाते हैं वहां पर था, लेकिन पड़ोसियों को आवाज सुनती है। पड़ोसी उस बेटे को खबर करते हैं। वो कहते हैं छोड़ो मेरी बहू को, छोड़ो, मेरी बहू मेरी तरफ देख रही है, तुम इसका हाथ नहीं पकड़ते। और वो दोस्तों उस बहू को लेकर चलते ही जाते हैं। उस बुजुर्ग महिला की बातें नहीं सुनते हैं। यहाँ पर बेटा भागा दौड़ा आकर माँ को लिपटता है। उस जमाने में बिजली भी नहीं हुआ करती थी। माँ कहती है मुझे मत देख, अपनी पत्नी को देख। तेरी पत्नी को वो लेकर गए। व्यक्ति थोड़ा असमंजस में था। जब उसे छोड़कर गया था तो माँ बोल नहीं रही थी, और माँ आज कटाकट बोल रही है पहले की तरह। वो अंदर जाता है, देखता है कि उसकी पत्नी चारपाई से नीचे पड़ी हुई है। वो तुरंत पत्नी को गोद में उठाता है और चारपाई पर लिटाता है। शरीर को देखता है तो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। वो भागकर कहता है कि माँ इसको क्या हुआ। वो कहती है कि बेटा इसको 2 यमदूत आए और वो लेकर चले गए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सोचता है माँ की बुद्धि फिर चुकी है, वैसे ही ये जमीन पर गिर चुकी है, माँ वैसे भी ऐसी ही हो रही है। वो भागकर एक डॉक्टर को जगा कर लाता है। अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठा हो जाते हैं। रियल स्टोरी है, आप यकीन करने में थोड़े से असमर्थ हो रहे होंगे, लेकिन ये सच्ची घटना है। दोस्तों यहाँ पर जब डॉक्टर आता है और डॉक्टर आकर चमेली बहू को देखता है तो वो साफ कह देता है इसके अंदर प्राण नहीं है, शरीर ठंडा पड़ा है, इसको तो मरे हुए करीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं। तो यहाँ पर सास कहती है कि हाँ वो यमदूत ही थे, वो मेरी बहू को लेकर गए हैं, वो कैसे ले जा सकते हैं, बेटा जाना तो मेरा है। दोस्तों इसी असमंजस में सुबह हो जाती है। रिश्तेदारों को खबर की जाती है। जहां सास के लिए शोक मचना था, वहां पर बहू इस दुनिया से जा चुकी थी। सभी हैरान और परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो यहाँ पर सास का सब इंतजार कर रहे थे, बुजुर्ग महिला है जाएगी, लेकिन जवान बहू घर से जा चुकी थी। जो भी रिश्तेदार आए, लोटता पीटता रोता हुआ घर में आए। बच्चे माँ के लिए रोते हैं। महिला को नहला दिया जाता है। सास अपने मूड में हाथ मारती है। दिन का 1 बज जाता है। रोती है, पीटती है, कहती है कि ये कैसे हो सकता है। भगवान तुम्हें अपने विधान को बदलना होगा। बारी मेरी है, मेरी बेटे की बहू की नहीं है। इसी तरह से सास रोती रहती है। और दोस्तों थोड़ी ही देर में ये सास के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब इस परिवार में और भी दहशत का माहौल हो जाता है कि रात के वक्त तो बहू गई और अब सास चली गई। यहाँ पर वो ज्यादा रोती पीटती है। अब यहाँ पर दूसरी अर्थी को भी तैयार करने की चालू हो जाते हैं कि भाई अब दोनों को ही साथ में ले जाएं। बहू को कुछ और समय मिल जाता है। थोड़ी देर बाद, करीबन 20 मिनट बाद, बहू अपने हाथ हिलाती है। जब बहू के हाथ हिलते हैं तो वहां पर जो बच्चे ज्यादा करीब बैठे हुए थे वो भागकर पिता के पास जाते हैं, क्योंकि महिलाओं में महिला की अर्थी रखी हुई थी। वो कहते हैं कि पिताजी माँ जिंदी है, बाबा हमारी माँ जीवित है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये महिला जो बहू होती है वो बोलती है चमेली और कहती है कि मुझे जल्दी से खोलो, क्योंकि उसे कांटे में कस दिया गया था, जो अर्थी होती है। दोस्तों यहाँ पर तुरंत बहू को खोला जाता है और उस अर्थी जो दूसरी अर्थी बना रहे थे उसे बनाने से बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा था, किसी के कुछ समझ में नहीं आता है। ये सब कुछ क्या चल रहा है।
इसे क्या समझे। बहुत अजीब और एक ऐसा दृश्य सामने था कि कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई जी रहा है। अब सास को ये फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। यहाँ पर जो राम प्यारी होती है उसे चेकअप कराया जाता है कि जीवित है या मृत है। दोस्तों 2 बार डॉक्टर ने देखकर कह दिया था कि ये मृत है, क्योंकि पहली बार देखा जब भी मृत बताया, दूसरी बार देखा जब भी मृत बताया। अब यहाँ पर वो बहू कहती है कि माँ अब नहीं उठेंगी। तो सभी लोग कहते हैं कि तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो, ये तुम्हारे मरने के बाद बहुत ज्यादा बोलती है। पटर पटर बोल रही थी, जिसका 2 दिन से बोल बंद था। आप सोचकर देखिए उस कंडीशन से बाहर निकलकर क्या कोई बोल सकता है। ये सच हुआ था एक परिवार में। तो यहाँ पर वो बहू अब पूरी बातें रखती है, कहती है कि माँ जी ने सच में ही मुझे देखा था, यमदूत ही मुझे लेकर गए थे। जब मैं माँ के सामने से जा रही थी तो मैं रोते हुए माँ की तरफ देख रही थी। मैं यहाँ से जब जाती हूँ तो वो कहते हैं कि तुम्हारी सास तुम्हारे लिए बहुत ही भावुक थी, कभी सास बहू में बनती नहीं देखी, तुम में बहुत बन रही थी। और वो कहती है कि मुझे गुजारा जाता है हर उस चीज से, यानी मैं जाती हूँ, मैं लोगों को देख रही हूँ तड़पते हुए, लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं उन सभी रास्तों से गुजरती हूँ जहां पर लोग जलती हुई जमीन पर जल रहे थे, लेकिन मेरे पांव नहीं जलते हैं। मुझे नदी भी पार नहीं करनी पड़ती है, मुझे खाई भी नहीं देखनी पड़ती है। और उससे आगे जब मैं यमराज के सामने पेश होती हूँ, जब ये सब कुछ चल रहा था तो यमराज को मैं देख नहीं पाई थी। दोस्तों यमराज को बहुत कम लोग देख पाते हैं, कहते हैं उनका तेज बर्दाश्त नहीं होता। इतनी दिव्य आत्मा है जो यमराज हैं, जो दूसरों को दिन रात धरती से उठवाने का काम करते हैं, उनका इतना तेज है कि उनके सामने कोई देख नहीं सकता। बहू बताती है कि उसके बाद मुझे नीचे का नजारा नजर आ रहा था, माँ जी माथे में हाथ मारकर रो रही थी। तभी यमराज देखते हैं और मेरे जो किताब देखी जाती है वहां पर देखा जाता है कि माँ जी का ही नंबर था। मुझे तो गलतफहमी से ले जाया गया है। यहाँ पर जो एक आवाज आ रही थी बहुत ऊंचे सिंहासन से, वो आवाज यही कह रही थी कि जब वो महिला कह रही है मेरी बारी है, वो बुजुर्ग महिला, तो तुमने उसकी बात को सुना क्यों नहीं। तो यहाँ पर यमदूत अपनी सफाई देते हुए कहते हैं, ये महिला बताती है चमेली की यमदूत अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि महाराज हमें तो लगा कि कुछ आत्माएं ऐसे ही करती हैं, बारी इसकी ही है। और दोस्तों यहाँ पर उन्हें डांटा जाता है और कहा जाता है कि जल्द से जल्द इस आत्मा को इसके शरीर में भेजा जाए और इसकी सांस को ऊपर लाया जाए। कहती है कि मुझे लाने से पहले माँ जी को ऊपर लाया जाता है। जब माँ जी मुझे दिखती हैं तो मैं और माँ जी एक दूसरे के गले लगते हैं। और यहाँ पर हमसे साफ कह दिया जाता था कि ये आखिरी मिलन है, आगे तुम मिलो या ना मिलो। और यहाँ पर मुझसे कहा जाता है कि देख लो ये तुम्हारी माँ जी है, आखिरी वक्त है और जाओ तुम अब अपने शरीर में जाओ। मुझे वहां से भेज दिया जाता है और मैं जब यहाँ पर देखती हूँ तो मैं इस काटी में, मतलब इस जो अर्थी है इसमें कसी जा चुकी थी। दोस्तों इस बात को सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, और झूठ कैसे कहें, सब कुछ सामने चल रहा था, सब कुछ सामने ही तो हुआ था। सामने ही बुजुर्ग महिला इस दुनिया से गई थी, सामने ही जवान महिला इस दुनिया से जाती है। तो यहाँ पर ये महिला बहुत रोती है, कहती है कि माँ तुमने मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया, तुम्हारे जैसी सास मिलना नसीबों की बात है। मेरी माँ ने भी मुझसे इतना लाड प्यार नहीं किया जितना लाड प्यार माँ तुमने किया है। और आज मेरी मृत्यु को अपने सर ले जाकर तुम बड़ी खुशी होकर बैठी हुई होंगी। और वो आसमान की तरफ देखती है, आसमान की तरफ देखती और कहती है कि माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जो मैं हमेशा सुखी रहूं। और आपको मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे यमराज मेरी माँ को हमेशा अच्छी जगह पर रखना। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, कभी वो मेरी सास नहीं बनी। दोस्तों इन लफ्जों को सुनकर जो लोग बुजुर्ग महिला के मरने पर नहीं रो रहे थे, सभी रोने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों सास बहू की मिसाल ये पूरा गांव दिया करता था। यहाँ पर ये कहानी इस तरह से समाप्त होती है, लेकिन एक बहू अपनी सास के लिए बहुत परेशान होती है। पति से कहती है कि अब इनके बिना मैं कैसे वक्त गुजारूंगी, कैसे मेरा समय निकलेगा, मुझे तो माँ के बिना जीने की आदत ही नहीं है, कहीं से मेरी माँ लौटा दो। और जो महिला मृत थी वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन से उस महिला की भक्ति भाव और ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों के प्रति मान सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है, दया भाव और ज्यादा आ जाती है कि मैंने सास के साथ इतना अच्छा किया तो मुझे वो सारी यातनाएं नहीं मिली जो यातनाएं वहां पर मुझे दिखाई गई थी। लोग नदी में डूब रहे थे, जलती हुई जमीन पर जल रहे थे, खाई से फेंके जा रहे थे,
वो यातनाएं मुझे नहीं मिली तो मैं और भी अच्छा करूंगी तो मुझे और भी अच्छी जगह स्थान मिलेगा। उस महिला की जिंदगी बदल जाती है। चमेली जो होती है अच्छे कर्म करती है, लोगों की सहायता मदद पर सबसे आगे खड़ी रहती है, भक्ति भाव से अपना जीवन गुजारती है। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जहां पर जाना था सास को, बहू को ले जाते हैं लेकिन फिर दोबारा से सास को लेने के लिए आते हैं। क्या आपने ऐसी कोई कहानी या घटना अपने जीवन काल में सुनी है? तो जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना। हाँ, ऐसा हमने जरूर सुना है कि जाना था किसी जैसे चमेली नाम की महिला को तो दूसरी चमेली को ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सास बहू में ही कैसे यमदूत कंफ्यूज हो जाते हैं ये समझ में नहीं आता। और आपको ये घटना कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। बहुत ही हैरान भरी और आश्चर्यजनक बात है कि ऐसा भी हो सकता है। कैसी लगी जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और ये घटना आपको यही प्रेरणा देती है कि अच्छे कर्म करो, अच्छा जीवन मिलेगा, आगे सब कुछ अच्छा आपके साथ होगा। पीछे आपने बुरा किया है तभी आज आपके साथ बुरा हो रहा है, ये मैं पक्का दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि बुरे कर्म ही हमारे सामने आकर खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज बुरा किया और कल ही आपको उस चीज का भुगतान भुगतना पड़ गया। कई जन्म निकल जाते हैं, जन्मों तक हमें कर्मों का भोग भोगना पड़ता है और शायद कर्मों की ही वजह से कई बार हमें जन्म भी लेना पड़ता है, उसी परिस्थिति में आना पड़ता है जिसे हम टालकर, जैसे कि कुछ लोग अपने आप को दुनिया से दूर कर देते हैं, उस दुख को भोगना नहीं चाहते। आप ये काम करते हो, दोबारा आपको जन्म दिया जाएगा और उसी दुख में दोबारा खड़ा कर दिया जाएगा। तो जितना दुख आपके हिस्से में आ रहा है उसे भोगिए, भोग कर जब भगवान आपको ले जाएं, जब यहाँ से जाइए, ताकि आपकी आगे की जो रास्ता हो वो साफ हो, आपको कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। तो कैसी लगी स्टोरी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।